बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ना हम केमिस्ट्री क्लास 9 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 में टॉपिक नंबर 3.2.5 पढ़ेंगे, जो कि है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास एक एबिलिटी है, एक खासियत है एलिमेंट्स की, कि जो कि हम जो है ना इसके बारे में आज पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन towards itself in a covalent bond is called electronegativity। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास जो है ना एलिमेंट्स की वो खासियत है कि जिसके ज़रिए जो है ना क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक पेयर को जो कि शेयर्ड हो चुका है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो है ना En से रिप्रेजेंट करते हैं, En से सिंपली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जो है ना हमने इलेक्ट्रो का E और नेगेटिविटी का N लिया हुआ है, उसको हम En से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। In other words, we can say that the power of attraction for the shared pair of electron is called electronegativity। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो है ना हम डिफिनीशन के अलावा दूसरे अल्फाज में भी जो है ना हम उसको पढ़ सकते हैं कि किसी एलिमेंट की जो पावर ऑफ अट्रैक्शन है, वो किसी एलिमेंट की जो पावर ऑफ अट्रैक्शन है फॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी एलिमेंट की वो पावर कि जिसकी वजह से जो है ना वो किसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अच्छा, हमने कोवेलेंट बॉन्ड का जिक्र किया हुआ है डिफिनीशन में कि द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर हमने कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर दी। तो कोवेलेंट बॉन्ड है क्या चीज़? व्हाट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड? तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना हमारे पास क्या है, एक केमिकल बॉन्ड का टाइप है, और इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। यानी जब बाहमी इश्तराक होती है इलेक्ट्रॉन की, दो एटम के दरमियान जब बाहमी इश्तराक होता है इलेक्ट्रॉन का, तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है तो वो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। हमारे पास एग्जांपल है H2 और O2। H2 और O2 जो है ना हमारे पास ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है, और HCl NaCl जो है ना हमारे पास ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स हैं। ठीक है। फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे हमारे पास चीज़ें हैं जो कि क्या करता है, अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर चार्ज है। न्यूक्लियर चार्ज, अगर किसी एलिमेंट का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा एलिमेंट है कि जिसका न्यूक्लियर चार्ज कम है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। दूसरा है हमारे पास एटॉमिक रेडियस। अगर किसी एटम का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा एटम है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जिसका एटॉमिक रेडियस जो है ना वो कम है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है। थर्ड हमारे पास है शील्डिंग इफेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट, हमने शील्डिंग इफेक्ट के बारे में ये पढ़ा था कि जब हमारे पास नए शेल्स ऐड होते हैं तो जो इनर शेल्स वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो शील्ड करते हैं, कवर करते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन को, ताकि न्यूक्लियर चार्ज है ना वो आउटर इलेक्ट्रॉन पर कम पड़े। तो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, अगर शील्डिंग इफेक्ट कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन भी जो है ना क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करता है। तो जो हमारे पास हाफ फील्ड या फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, फील्ड ऑर्बिटल्स वाले एलिमेंट्स जो होते हैं, हाफ फील्ड वाले या फील्ड ऑर्बिटल्स वाले एलिमेंट जो होते हैं, तो उसमें जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट होती है। ठीक है। तो जो फील्ड होते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जो हाफ फील्ड या उससे कम होते हैं तो वो उनकी जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आल्सो डिपेंड्स टू सम एक्सटेंट ऑन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ और भी जो है ना कोई और ऐसे हमारे पास एक्सटेंट है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करता है, या उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिपेंड करती है। द नेचर ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स, यानी दो एटम जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं उसका नेचर क्या है, द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ आदर्स हैं। ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ट्रेंड्स क्या है, ग्रुप वाइज है और हमारे पास जो है ना वो पीरियड वाइज है। तो पहले मैं आप लोग बताऊं कि ग्रुप हमारे पास क्या होते हैं। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं इस तरह, यानी जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं जी ग्रुप्स। और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल रोज जो हमारे पास इस तरह हैं तो ये हमारे पास जो है ना पीरियड्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो हम अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स एट द टॉप ऑफ द ग्रुप हैव मैक्सिमम वैल्यू वाइल द एलिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप हैव मिनिमम वैल्यूज़। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हमारे पास जो है ना टॉप पे आ रही है, अगर कोई एटम है उसका हमारे पास टॉप पे मौजूद है ग्रुप में, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी इसी ग्रुप में। अगर कोई एलिमेंट जो है ना हमारे पास ग्रुप के टॉप पे मौजूद हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। जो दरमियान में मौजूद हैं यहाँ पर, यानी ऊपर से नीचे की तरफ हम आ रहे हैं, तो यहाँ दरमियान में जो मौजूद है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास मीडियम होगी। और जो हमारे पास ऐसे एलिमेंट है जो कि बॉटम में मौजूद है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर लो होगी। तो टॉप पे मैक्सिमम और बॉटम पे जो है ना वो हमारे पास मिनिमम होती है। रीज़न क्या है इसका? रीज़न यह है कि दिस इज़ ड्यू टू द एडिशन ऑफ शेल्स एंड इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। द न्यू इनर शेल्स इंक्रीजेज द शेडिंग इफेक्ट एंड डिक्रीज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो नए नए शेल ऐड हो रहे होते हैं हमारे पास किसी एलिमेंट का, यानी टॉप पे हमारे पास हाइड्रोजन है तो उसके पास एक शेल है, दूसरे पीरियड में हम आते हैं यानी उसी ग्रुप में हम नीचे आते हैं तो फिर 2 शेल होते हैं, उससे नीचे आते हैं तो 3 शेल्स, उससे नीचे आते हैं तो 4 शेल हो जाते हैं हमारे पास। तो इसी तरह जो है ना हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होता है। तो जब नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, और जब एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है तो हमारे पास जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कम हो जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है ना जो न्यू इनर शेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट को इंक्रीज़ करते हैं। तो जब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है ना हमारे पास डिक्रीज़ होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास पीरियड वाइज हम अब बात करेंगे कि इसके ट्रेंड्स पीरियड्स में जो है ना किस तरह हैं। ग्रुप्स में तो हमने पढ़ लिया, अब पीरियड्स में क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेज एज वी मूव इन द पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। द एलिमेंट्स ऑफ द लेफ्ट ऑफ द पीरियड हैव minimum electronegativity while the elements at the right of the period have maximum electronegativity। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो लेफ़्ट साइड पे है, यानी हमने यहाँ पे L लिखा हुआ है, लेफ़्ट साइड है ये पीरियोडिक टेबल का, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जितने एलिमेंट्स होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और जितने हमारे पास राइट साइड पे एलिमेंट्स मौजूद हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। यानी हम जब क्या करते हैं पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट आते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो वक्तन फ़वक्तन इंक्रीज़ हो जाती है। रीज़न क्या है? दिस इज़ ड्यू टू द डिक्रीजिंग atomic size and increasing nuclear charge due to the addition of electrons in the same shell। वजह क्या है इसका कि क्यों जो है ना हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ़्ट साइड पे कम और राइट साइड पे ज़्यादा होती है? तो हमारे पास जो है ना जब हम लेफ़्ट टू राइट आते हैं तो हमारे पास एटॉमिक साइज छोटा होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। और न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हमारे पास उसी शेल में, यानी उसी पीरियड का जो यहाँ लेफ़्ट साइड पे जो शेल है तो वो उसमें इलेक्ट्रॉन कम होते, लेकिन जैसे हम राइट की तरफ आते हैं तो हमारे पास जो है ना उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? हाई होगी। ये देखिए आप लोग, लेफ़्ट साइड पे लो और राइट साइड पे हमारे पास हाई होगा। इसी तरह जो है हमारे पास ग्रुप वाइज अगर हम बात करते हैं तो टॉप पे हमारे पास हाई है, लेकिन हम ग्रुप में बॉटम में आ गए तो हमारे पास लो है, ठीक है। अच्छा, एडवांटेजेस हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एडवांटेजेस। तो नेचर ऑफ बॉन्ड का हमें बताता है, और इसके साथ साथ जो है नेचर ऑफ एलिमेंट्स का हमें बताता है। आयोनिक बॉन्ड, यानी बॉन्ड का जो है ना हमें पता चलेगा किस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से कि ये बॉन्ड जो है ना हमारे पास क्या है, आयोनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, या कौन सा बॉन्ड है। तो हम जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस चेक करेंगे। अगर 2 एटम आपस में केमिकली कंबाइन है तो हम उसकी जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो डिफरेंस की वैल्यू है वो हम चेक करेंगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ना वो 1.7 है या इससे अबव है तो आयोनिक बॉन्ड होगा, और अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू अगर 1.7 से लेस है यानी इससे कम है तो हमारे पास फिर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और कोवेलेंट बॉन्ड भी जो है ना फिर हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा है हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होगा कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है ना वो हमारे पास 0.4 से अबव और 1.7 से अगर लेस होगा तो ये हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और नॉन पोलर कब होगा कि जब हमारे पास जो है ना कोवेलेंट बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो डिफरेंस वैल्यू है वो हमारे पास अगर 0 या 0 से लेकर 0 या 0.4 से कम, 0 या 0.4 से अगर कम है तो ये हमारे पास फिर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। नेचर ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं।
कि मेटल्स हमारे पास कौन से होंगे, नॉन मेटल्स का हमें कैसे पता चलेगा, मेटालॉइड का हमें कैसे पता चलेगा, तो ये हम जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से जो है ना हमें कैसे पता चलेगा, अगर कोई एलिमेंट है और उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना हमारे पास 1.8 से कम है तो वो हमारे पास मेटल्स होंगे, और ऐसे एलिमेंट्स के जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो हमारे पास 1.8 से अबव है यानी ज़्यादा है तो वो हमारे पास नॉन मेटल्स होंगे। और मेटालाइट कौन से होंगे कि जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास एज यूजुअल या 1.8 के लगभग होंगे। 1.8 के लगभग जो होता है हमारे पास वो हमारे पास जो है ना मेटालाइट कहलाते हैं। 1.8 ये इसके लगभग। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक।